दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों रेलवे अब रिजर्वेशन में अपने परिवर्तन कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले आप 4 महीने पहले आप रिजर्वेशन ले लेते थे और 4 महीने पहले रिजर्वेशन लेने के बाद आप सुचारू रूप से अपना यात्रा करते थे। यानी आपको जो है 4 महीने पहले आपने टिकट खरीद लिया, 4 महीने बाद आपको यात्रा करनी थी तो अपना जो है वह कर लेते थे। लेकिन अब रेलवे इस पर रोक लगा दिया है। अब रेलवे का जो रिजर्वेशन का जो फार्मूला है वो बदल गया है। अब रेलवे आपको रिजर्वेशन केवल 60 दिन पहले देगा, यानी 2 महीने पहले आप रिजर्वेशन करा सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं, रेलवे इसलिए यह कदम उठाया है कि 4 महीने पहले की जो है ज़्यादातर टिकट जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। अब टिकट कैंसिल हो जाते हैं तो सीटें जो है खाली हो जाती हैं। हालांकि रेलवे जो है वेटिंग टिकट जब से बंद किया है तो बराबर रेलवे जो है वो संशोधन कर रहा है कि किस पर कहाँ संशोधन किया जाए कि ताकि वेटिंग टिकट से निजात पाने के लिए जो रेल यात्री हैं वह सुचारू रूप से यात्रा कर सकें। तो कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि जो रेलवे 120 दिन पहले यानी कुल मिलाकर के 4/12 यानी 4 महीने पहले आप जो टिकट खरीद लेते थे यात्रा करने के लिए रेलवे की, अब वो टिकट आपको सिर्फ 2 महीने पहले यानी 60 दिन पहले मिलेगा। हालांकि रेलवे ने यह बताया कि इससे निजात यह मिलेगी कि जो टिकट कैंसिल होते हैं और जो सीटें खाली रह जाती हैं उनसे जब 2 महीने पहले जब टिकट उनको दिया जाएगा तो कम जो है टिकट कैंसिल होंगे। लेकिन दोस्तों रेलवे ये भी प्लान बनाया है कि अब आप तत्काल टिकट जो है, जैसे टिकट 2 तरीके से, आप एक सामान्य रिजर्वेशन, एक तत्काल टिकट। सामान्य रिजर्वेशन का मतलब यह है 90 दिन जैसे पहले आप ले लेते थे, 4 महीने 2 महीने, ये सामान्य रिजर्वेशन हो गया। तत्काल टिकट का मतलब ये है कि जैसे गाड़ी कल जानी है, आपने टिकट करवाया, वो तत्काल टिकट है। अब उसके बाद जो है चार्ट बनने के बाद भी रेलवे आपको रिजर्वेशन दे देगा। कारण ये है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको इमरजेंसी में यात्रा करनी होती है और इमरजेंसी में अगर वो यात्रा में आए और उनके घर में फिर कोई इमरजेंसी हो गया, सपोज अगर हमको यात्रा कहीं करना है, मैं अगर गया और ट्रेन जो है जाने वाली है, वहाँ पहुँचा, उसके बाद अगर घर से कोई फ़ोन आ गया, कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो गई, घर में कोई बीमार हो गया, कोई मिट्टी ही हो गई, तो हम उस ट्रेन को छोड़कर वापस चले आएंगे। अब वो सीट जो है खाली हो जाएगी। तो वो सीट खाली हो गई तो रेलवे जो है उन सीटों को जो है अलाट आपको करा देगा। इसलिए चार्ट बनने के बाद भी रेलवे में तत्काल रिजर्वेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको टीटी और वहाँ जो है जो लोग हैं उनसे संपर्क करना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि रेलवे पूरी कोशिश करता रहता है कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की जो है वो दिक्कत ना हो। खासकर इसीलिए रेलवे ने अपने रिजर्वेशन में जो बदलाव किया है, जो 4 महीने से सीधे 2 महीने कर दिया है, ये सबसे बड़ा बदलाव है। और ताकि अब आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा टिकट कैंसिल होंगे नहीं। जब टिकट कैंसिल होंगे नहीं तो लोगों को परेशानी बढ़ेगी नहीं। यानी हालांकि रेलवे जो है वेटिंग टिकट अब उतना ही देना शुरू किया है जितना RAC या कन्फर्म हो जाए, लेकिन फिर भी लोग जो वेटिंग टिकट वाले हैं वो परेशान रहते हैं, उनके टिकट कन्फर्म नहीं होते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि वेटिंग टिकट जो है अब बंद हो चुका है रेलवे में, अब तत्काल प्रभाव से रेलवे ने रोक लगा दिया है। तो कहने का तात्पर्य है कि रेलवे आपकी सुविधा अनुसार समय समय पर कुछ न कुछ जो है चेंजिंग करता रहता है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि स्पेशल जो है ट्रेन पटना और कुर्ला, यानी जो है जो राजेंद्र नगर आप जिसको आप जानते हैं, वहाँ से चल करके और उसके बाद टर्मिनल यानी जो है छत्रपति शिवाजी की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी ट्रेन जो है वो हम बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन जो है 1-2 चलाई गई हैं। और जो पहले छत्रपति शिवाजी से लेकर के और पटना के लिए ट्रेन जो चल रही हैं उनमें भी जो डिब्बे स्लीपर हैं वह बढ़ाए गए हैं और जनरल डिब्बे की तादाद जो है वह भी बढ़ाई गई है। यानी वेटिंग टिकट बंद होने के बाद जो आपको दिक्कत हो रही थी वह अब रेलवे ध्यान में रख करके और दिक्कत को दूर करते हुए पूरी कोशिश कर रहा है कि अब आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो है वह मुंबई से और ख़ासकर यूपी के लिए और बिहार के लिए जो है स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि जो लोकमान्य तिलक यानी मुंबई से जो गाड़ियाँ चलेंगी उनका रास्ता तो आप जानते ही हैं, वह वही रास्ता है कि नासिक और इगतपुरी होते हुए वह जो है जलगांव के रास्ते भुसावल पहुंचेंगी और भुसावल के बाद से जो है वह इटारसी के बाद खंडवा, भुसावल के बाद खंडवा के बाद इटारसी के बाद जो है पिपरिया और पिपरिया के बाद जो है आपका कटनी और बहरहाल जबलपुर, मैं भूल रहा हूँ, जबलपुर कटनी होते हुए मैहर और सतना होते हुए मानिकपुर होते हुए वह सीधे पहुँचेगी प्रयागराज। तो जो प्रयागराज है तो वह आप समझ लीजिए प्रयागराज में 2 भाग है। एक प्रयागराज सिटी होकर ट्रेन जाती हैं और एक जो है प्रयागराज छिवकी का आपने नाम सुना होगा, तो प्रयागराज छिवकी से भी
ट्रेन मुड़ने वाली हैं। कई ट्रेनें ऐसी हैं जो मुड़ करके और वह मिर्ज़ापुर के रास्ते जो है वो निकल जाती हैं। कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो प्रयागराज सिटी जाएंगी और प्रयागराज सिटी होते हुए उसके बाद जो है बिहार पटना के लिए पहुँचेंगी। अब कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि अब हम अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज, नैनी, छुकी और प्रयागराज जंक्शन समेत जो है 9 स्टेशन जो है उनको भी जो सूबे मुखिया उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने फैसला लिया है कि सभी स्टेशनों को बृहद रूप से बनाया जाए ताकि जो है यहाँ ट्रेनें खड़ी हो सकें, लोगों को आने जाने की सुविधा हो सके। तो प्रयागराज में भी व्यवस्था काफ़ी तेज़ी से है। कारण यह है, जैसा आप जानते हैं कि माघ मेला जो है इस वर्ष, जो माघ मेला हर साल लगता था प्रयागराज में माघ में यानी जनवरी में, वह माघ मेला इस बार जो है महाकुंभ 2025 है। जैसा कि आप यह भी जानते हैं कि 2013 में जो था वह लगा था महाकुंभ। अब 2013 के बाद 2025 में जो है 12 साल बाद फिर महाकुंभ लग रहा है। तो महाकुंभ को देखते हुए जो है तमाम स्टेशनों की जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाई जा रही हैं। अब यह आप मान के चलें कि मुंबई और पुणे के रास्ते से चल करके, यानी पुणे और मुंबई से इसी रास्ते से चलते हुए और उसके बाद पटना और यूपी में आने वाली जो है कई गाड़ियां हैं। और 1-2 गाड़ियां मैं आपको बता दूं, वह जो है मुंबई से गुजरात यानी सूरत, गुजरात के रास्ते, जैसा आप जानते हैं बलसाड़ वापी के रास्ते, और सूरत पहुंचेंगी। सूरत के बाद वह सूरत स्टेशन से जो है घूम करके, यानी सूरत पहुंचेंगी और सूरत स्टेशन से जो है वह घूमेंगी और घूमने के बाद फिर आपका जो है ये जलगांव होते हुए उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवेश करेंगी। अब अगर हम दिल्ली तरफ की बात करें तो दिल्ली से कई ट्रेनें जो है स्पेशल छठ पूजा और दिवाली के लिए चला दी गई हैं। और स्पेशल ट्रेन चलाने के साथ साथ जो ट्रेनें चल रही थी उसमें कई ट्रेनों में जो है जनरल कंपार्टमेंट और स्लीपर यानी जो है दोनों बढ़ा दिया गया है डिब्बा। और यह डिब्बा जो है ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कि जो है जनता है और कई शिवगंगा, कई ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें जनरल कंपार्टमेंट और स्लीपर का कंपार्टमेंट बढ़ाने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, छठ पूजा और जो है दीपावली यह अहम त्यौहार होता है और जो बाहर रहने वाले लोग हैं वह अपने घर आते हैं और घर से जो है छठ पूजा मना के, दिवाली मना के वापस लौटते हैं। तो हर साल स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं। इस साल भी रेल मंत्री ने और सरकार ने यह फैसला लिया कि यार कोई दिक्कत ना हो, इन लोगों को, जो आने जाने वाले हमारे भाई हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली ट्रेन चलाने का जो है फैसला लिया गया है। अब जो पैसेंजर की हम बात करें तो कुछ पैसेंजर भी हैं। जैसा आप जानते हैं कि महाराष्ट्र मुंबई से सीधे यूपी बिहार के लिए पैसेंजर नहीं है, लेकिन कुछ पैसेंजर ऐसे हैं जो कि कट के जो है वहाँ पहुँचती हैं। जैसे अगर आप जो है प्रयागराज से कोई पैसेंजर आप पकड़ेंगे, वह पैसेंजर आपको इटारसी और भुसावल तक जाएगी। उसके बाद भुसावल से फिर पैसेंजर मुंबई के लिए मिल जाएगी, भुसावल से पैसेंजर सूरत के लिए मिल जाएगी। इस तरीके की जो है कई गाड़ियाँ जो है पैसेंजर के रूप में चलती हैं। अगर आप प्रयागराज से बिहार तरफ के पैसेंजर देखेंगे तो वहाँ से जो है, बहरहाल बिहार तो नहीं लेकिन वाराणसी मुगल सराय तक पैसेंजर जाती है। मुगल सराय से उसके बाद जो है आपको जहाँ जाना होता है, तो यानी पैसेंजर गाड़ियाँ भी चल रही हैं। यानी दीपावली और छठ पूजा को लेकर के जो रेल मंत्री और भारतीय जो सरकार, भारत सरकार है नरेंद्र मोदी की, वह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वह रेलवे की यात्रा करें। हालांकि रेलवे की यात्रा जो है सुचारू और सुलभ ढंग से जो है चलाने के लिए रेल मंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। अब दोस्तों, अगर हम बंगलौर तरफ की बात करें तो बंगलौर तरफ से भी कुछ ट्रेनें चलाई गई हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से भी ट्रेन कई चलाई गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं एक सारनाथ जो है दुर्ग से जो है वो जो है दुर्ग भिलाई आते हुए और उसके बाद जो है वो बिहार तरफ जाती है, तो छपरा वो पहुंचती है, छपरा दुर्ग के नाम से वो ट्रेन है। तो उसमें भी स्लीपर और जो है जनरल कंपार्टमेंट बढ़ाने का फैसला है। यानी कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि ज़्यादा ट्रेनों में जो है वो स्लीपर डिब्बे और जनरल कंपार्टमेंट का डिब्बा ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जा रहा है ताकि लोगों को आने जाने की असुविधा न हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, दिवाली और छठ का ऐसा त्यौहार है कि पूरे देश से जो है लोग आवागमन जो है शुरू करते हैं और करोड़ों लोग जो है उस समय यात्रा कर लेते हैं। बहुत लोग आते हैं घर, बहुत लोग घर से जाते हैं नौकरी के तलाश में, कुछ लोग नौकरी करके घर आते हैं। इस तरीके से जो है तो यह छठ पूजा और दीपावली, यह दोनों त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल व्यवस्था कर रखी है आपको आने जाने के लिए। अब इसके बाद जो स्पेशल ट्रेन है, इनके बाद जो है जो बाकी की ट्रेन है उसमें भी रेलवे तैयारी कर रहा है अतिरिक्त ट्रेन बढ़ाने के लिए, ताकि आपका जो वेटिंग टिकट वाला झंझट था वह वेटिंग टिकट वाला झंझट खत्म हो जाए। हालांकि कन्फर्म टिकट लेकर के आप यात्रा करें।
रेलवे आपके साथ है। रेलवे पूरी कोशिश करता है कि कहीं किसी भी प्रकार के हमारे जो रेल यात्री हैं उनको तकलीफ ना हो। हालांकि ज़रूर वेटिंग टिकट अचानक बंद कर देने से आपको दिक्कत हुई है, लेकिन वेटिंग टिकट भी जो है ज़्यादा शिकायत होने की वजह से, ताकि जो कंफर्म टिकट लेकर के यात्रा कर रहे हैं वेटिंग टिकट उसमें जा करके डिस्टर्ब करते थे, इसलिए काफ़ी शिकायत की वजह से रेलवे ने वेटिंग टिकट जो है स्लीपर में और AC में चलाना बंद कर दिया। हालांकि वेटिंग टिकट अगर आपके पास है तो आप जनरल डिब्बा में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जनरल डिब्बा में तो ऑलरेडी भीड़ होती है तो कहाँ यात्रा कर पाएंगे। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, ये एडवाइजरी जो वेटिंग टिकट का है यह पहले से ही जारी थी, लेकिन न तो रेलवे इस पर ध्यान देता था और न रेल यात्री इस पर ध्यान देते थे। लेकिन अब जब काफ़ी शिकायत मिली तो रेलवे इस पर जो है स्ट्रिक्ट हुआ और उसके बाद जो है वेटिंग टिकट बंद कर दिया। दोस्तों, आप रेलवे के बारे में कुछ कहना चाहते हो, या आप जहां रह रहे हैं वहां से कहां की गाड़ी आपको पकड़नी है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें। अगले वीडियो के लिए मैं फिर मिलता हूं। नमस्कार।